हेलो एवरीवन, आज है 5 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, 13 रुपए का ये शेयर है। आज मार्केट में पिछले दिनों से अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली है। आज भी अच्छी रफ्तार थी, लेकिन यस बैंक में कोई तेजी नहीं आई है। लेकिन पिछले एक महीने में इसने आग जरूर उगली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मार्केट पिछले एक महीने में भैया सबको चांदी ही चांदी करवा रहा है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यस बैंक में आखिर चल क्या रहा है, खरीदने का मौका है कि नहीं, पोजीशन क्या है हाल फिलहाल यस बैंक की, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं यस बैंक की। 13 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर देखने की कोशिश करें तो एक महीने में यस बैंक का शेयर तकरीबन 18% का ग्रोथ दिखा चुका है। मतलब आप देखिए, 10 रुपए मतलब 11 रुपए के आसपास था, 15 के करीब पहुंचा, टूट के वापस बिखरा, फिर से तेजी की तरफ कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम थोड़े और पीछे जाए समय में तो एक साल में यस बैंक के शेयर में गिरावट काफी बड़ी है। बड़ी रफ्तार आई थी, एक झटके में भैया 20 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद देखें तो लगातार ये टूट ही रहा है। हर बार तेजी की कोशिश की, उससे ज्यादा टूट गया, तेजी की कोशिश की, उससे ज्यादा टूट गया, फिर तेजी की कोशिश की, फिर से टूट गया। अभी की तरफ अगर देखने की बात करें तो हम यस बैंक देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है। 33,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम 10 करोड़ के आसपास के नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो भी रहे हैं। प्रमोटर हम सब जानते हैं कि भैया राणा कपूर एंड फैमिली कब की यहां से निकल चुकी है, उनके पास एक शेयर भी अब नहीं बचा है। सारे शेयर्स बेच के भैया निकल लिए हैं वो, और अभी भैया जेल के चक्कर भी काट रहे हैं। वे काफी कुछ घोटाला यहां पर करके गए हैं ये। एफआईएल्स के पास 10.45% की होल्डिंग है, 0.73% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 5.54 इंश्योरेंस कंपनी। सबसे बड़ी अगर होल्डिंग यहां पर है यस बैंक में तो वो बैंक की होल्डिंग है। सबसे बड़ा बैंक यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 30% की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है। हम सब जानते हैं कि पिछले साल जब यस बैंक क्राइसिस आया था, बैंक डूबने के कगार पे था, और सरकार भी नहीं चाहती और बैंकिंग सिस्टम भी नहीं चाहेगा कि यस बैंक जितना बड़ा बैंक डूब जाए। क्योंकि देखिए, अगर यस बैंक डूबता तो लोगों का जो भरोसा है बैंकिंग सिस्टम से वो उठ जाता। फिर लोग ये मानते कि भैया मेरा पैसा बैंक में सेफ नहीं है, मैं क्यों रखूं इसको। तो कहीं ना कहीं लोग अपना पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं मानते, और यस बैंक को बचाना जरूरी था इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए। और इसीलिए आरबीआई ने तरफ से बोला कि भैया एसबीआई आप कुछ करो यहाँ पर, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, कूदिया यहाँ पर, बड़ी क्वांटिटी खरीदी। लेकिन 10 रुपए के भाव पर इन सब ने शेयर्स खरीदे थे। बाकी बैंक ने भी खरीदारी की, 10 रुपए के भाव पर शेयर खरीदे। 10,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग यहां से हो गई, बैंक डूबने से बच गया। दोबारा फंड रेजिंग करी, 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग करी, और इस बार इक्विटी बेच कर ही की गई थी, और 12 रुपए के भाव पर शेयर बेचे गए थे। तो अच्छी खासी फंड रेजिंग हो गई, बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी आ गई, इनफ पैसा आ गया, ताकि अपना वो कामकाज है वो आने वाले कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक बिना रोक टोक चलाए सके। और एक चीज है, कुछ लोग कहते हैं कि यस बैंक डूब जाएगा, देखो नहीं डूबेगा। कुछ लोग कहते हैं कि 1 रुपए का हो जाएगा, 2 रुपए का हो जाएगा, नहीं होने वाला है ये। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ये। यस बैंक के डिपॉजिट्स अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये एक पॉजिटिव संकेत है। देखिए, यस बैंक के जो Q2 के जो डिपॉजिट्स है वो 30% तक बढ़े हैं। 1,75,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा के डिपॉजिट्स नजर आए हैं यहां पर, जो कि बहुत बड़ी बात है। और लोग अब यस बैंक में पैसा डिपॉजिट्स कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है कि भैया धीरे धीरे अब लोगों का भरोसा लौट रहा है। आप देखिए, बैंक डिपॉजिट ग्रो 30% टू 1,76,672 करोड़ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल ये 1,35,815 करोड़ था, और उसके कंपैरिजन में 30% का जंप जरूर देखने को आया है। इवन क्वार्टरली भी देखे तो भी अच्छा जंप है 8% का, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,63,295 करोड़ के डिपॉजिट्स थे, तो बढ़े हैं ये। इसके अलावा करंट अकाउंट सेविंग रेशियो भी 54% अप है, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये भी। 52,000 करोड़ से भी ज्यादा के नजर आए, जो पिछले साल 33,700 करोड़ के आसपास के थे।
तो लोग पैसा डिपॉजिट्स कर रहे हैं, क्रेडिट टू रेशियो वगैरह भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर, और डिपॉजिट्स यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लोगों का भरोसा जो है वो यस बैंक में अब बढ़ रहा है, ये हम कह सकते हैं। और देखिए, डूबने वाला बैंक नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि भैया शेयर धीरे धीरे 10 का होगा, 5 का होगा, 2 का होगा, 1 का होगा, नहीं होने वाला है ये, ठीक है। बैंक डूबने वाला नहीं है। इसके अलावा 11% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं। बाकी सबका पॉजिटिव रवैया यहाँ पर नजर आया है। हालांकि रेवेन्यू में गिरावट जरूर है, और ये आने भी थे, ठीक है, क्योंकि 2019 में अगर देखा जाए तो शेयर 400 के आसपास ट्रेड करता था, और तब रेवेन्यू इनके 30,000 करोड़ थे, अब 20,000 करोड़ है। हालांकि दिक्कत आ रही है प्रॉफिट्स में, बैंक प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। पहले 4-4 हजार करोड़ के प्रॉफिट नजर आते थे, अब 22,000 4,000 करोड़ का लॉस नजर आ रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2022 का जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, वो इनके लिए काफी पॉजिटिव साबित होगा, और यहां से बैंक अपनी जो कहते हैं कि पैसा कमाने की जो कैपेसिटी है उसको यहां पर दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले इसका संभलना जरूरी है। पहले संभलने की कोशिश करेगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, 100 करोड़ का दिखाएगा, 200 का दिखाएगा, 300 का दिखाएगा, 400 का दिखाएगा, फिर धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। यस बैंक खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। लेकिन कोई भी एनालिस्ट यस बैंक में अभी अपनी राय देने से बच रहे हैं और बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी होल्डिंग अगर देखा जाए तो वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। यहाँ पर 46.37, ज़्यादातर बैंक्स यहाँ पर शामिल है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर बैंक ही शामिल है, और अदर पार्टीज भी है। यहाँ पर रिटेल वालों ने भी अच्छी खासी खरीदारी करी है। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है यस बैंक को लेकर, आप मानना चाहो तो मानो, मत मानना चाहो तो मत मानो। लेकिन मुझे लगता है कि शेयर जब भी 12 रुपए के आसपास पहुंचेगा, खरीदने का मौका होगा। 11 और 12 रुपए का जो जोन होगा वो खरीदारी का होगा। और ये इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब शायद 10-11 रुपए के आसपास था, मैंने कहा था कि 14 रुपए के आसपास ये मूव करता नजर आएगा, लेकिन 14 रुपए के बाद आपको एक प्रॉफिट नजर आएगा जो इसको वापस 12 रुपए तक खींच के लेकर आएगा। वापस वहां से ऊपर जाएगा, 16-17 पे जाएगा, वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी, दोबारा ये 14-15 पे आएगा, वापस तेजी जाएगी, 20 के आसपास जाएगा, वापस ये टूट के 16-17 के आसपास जाएगा, वापस ये ऊपर जाएगा। लेकिन इन सब में एक लंबा वक्त लगेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 13 रुपए का शेयर है, अगर 2 रुपया भी यहां से बढ़ जाता है ये शेयर, 2 रुपया भी, 13 रुपए का शेयर अगर 15 पे भी चला जाता है तो सीधे सीधे आपका 15 या 18% का फायदा हो गया। एक साल में अगर आपको लगता है कि यस बैंक 13 से 15 तक जा सकता है, या फिर 12 पे आएगा तब मैं खरीदूंगा, और 12 से 15 पे जाएगा, 3 रुपये अगर ये बढ़ जाएगा, तो सीधा सीधा आपको 25% का ग्रोथ आपको आराम से देखने को मिल जाता है वो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट करें कि 12 रुपए के आसपास जाएगा, मैं खरीदूंगा इसको, और मैं इसको होल्ड करूंगा, 15 रुपए के लेवल के लिए होल्ड करूंगा। 25% का ग्रोथ आपका सीधा सीधा हो गया, और साल में डेफिनेटली 15 रुपए तक जाने का दमखम तो रखता है ये एक साल में, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, 11 रुपए के आसपास था, टूट के बड़ी रफ्तार पकड़ी, 15 के करीब पहुंचा, वापस टूटा है ये, और 12 के करीब जाने की कोशिश करेगा, वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे, वापस वहां से आपको रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। यस बैंक अगेन बहुत ही रिस्की शेयर है, आपका जो पेशेंस है वो यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने खरीदारी करी, महीने में मुझे 15-20% की रैली चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो भी जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि भैया वक्त लेता है ये शेयर, क्योंकि अभी इसके रिजल्ट्स भी आने हैं, और रिजल्ट्स के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड रहने वाला है। अगर अच्छे नतीजे आए तो एक बड़ी रफ्तार की तरफ दौड़ेगा, अगर नहीं आए तो वापस से एक गिरावट की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझिए, और यस बैंक पहली चीज़ डूबने वाला बैंक नहीं है, तो दिमाग से निकाल लीजिए कि ये डूब जाएगा। जी नहीं, डूबने वाला नहीं है, ये सरवाइव हो चुका है, अच्छा खासा पैसा बैंक के पास आ चुका है, अभी भी फंड रेजिंग करने का आगे इनका इरादा है, और एसबीआई अब इसको भैया बिल्कुल लाड़ प्यार से पालने की कोशिश करेगी जब तक ये खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलने वाली है यहाँ पर यस बैंक में, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस हो आप में तो ही 11 और 12 रुपए के लेवल पर खरीदारी की कोशिश करिएगा। अगर आप में पेशेंस लेवल नहीं है
तो दूर रहिए इनसे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।